Hello students, you're welcome to online classes of BSR Government Arts College. I'm Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing BA Part First Year, Paper First, that is Physical Geography. और जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है वायुमंडल का तापमान। तो वायुमंडल के तापमान का फर्स्ट पार्ट आज हम कर रहे हैं, जिसमें हम वायुमंडल में तापमान किस प्रकार प्रसारित होता है और किस प्रकार से वायुमंडल गर्म होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तापमान क्या है। तापमान को कई बार हम ऊष्मा से कंफ्यूज करते हैं कि तापमान क्या है, ऊष्मा क्या है। तो वास्तव में तापमान या ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है जो पदार्थ के गर्म होते हैं, जिससे पदार्थ सारे गर्म होते हैं या फिर जिससे हमारा वायुमंडल भी गर्म होता है, और तापमान उस गर्मी को कहते हैं। यानी कि वो गर्मी कितनी ज्यादा है वो तापमान के द्वारा दर्शाई जाती है। इस प्रकार ताप का आशय ऊर्जा की मात्रा से है, यानी कितना गर्म कोई भी पदार्थ या वायुमंडल या हवा हो रही है, और तापमान उसकी तीक्ष्णता को व्यक्त करता है, यानी कितनी इंटेंसिटी है, कितनी ज्यादा गर्मी है या कितनी कम गर्मी है, ये तापमान दर्शाता है। यानी ऊष्मा कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, वो तापमान के द्वारा दर्शाई जाती है। तो तापमान को बताने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे कि सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। किसी भी स्थान के तापमान को दर्शाने के लिए हम सेल्सियस या सेंटीग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्केल्स हैं जो तापमान को दर्शाते हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट और केल्विन मापक, ये भी तापमान को दर्शाते हैं। ताप को मापने के लिए अनेक प्रकार के थर्मामीटर और थर्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जो कि किसी भी स्थान के तापमान को दर्शाते हैं। तापमान का आशय, यहाँ तापमान के आशय वायुमंडल के ताप से है, यानी हमारे आसपास जो हवा है उसके तापमान का या उसकी गर्मी को ही हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल में गर्मी कहाँ से आती है स्टूडेंट्स? आप सबको मालूम है कि वायुमंडल में गर्मी एकमात्र हमारे पास गर्मी का एक स्रोत है सूर्य, जो पूरे वायुमंडल या पूरी पृथ्वी को गर्म रखता है। अब आपको मालूम है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं। जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं वो सौर्यिक विकिरण है, यानी सूरज से आने वाला विकिरण है। वो विकिरण पृथ्वी पर आकर पृथ्वी की सतह से टकराता है और पृथ्वी उस विकिरण को वापस कर देती है, यानी वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये जो विकिरण पृथ्वी से टकराकर वापस जाता है, इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या फिर पृथ्वी का रेडिएशन कहते हैं। तो वायुमंडल के ताप का स्रोत सूर्य ही है, किंतु वायुमंडल के अधिकांश ताप की प्राप्ति हमको सूर्य से परोक्ष रूप से होती है। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि तापमान तो हमको सूर्य से मिलता है, लेकिन एक तरह से हम ये देखते हैं कि तापमान पृथ्वी ही हमको तापमान देती है, यानी सूर्य की जो किरणें आती हैं उनको रिफ्लेक्ट करने वाली पृथ्वी है, और वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन या पार्थिव ऊर्जा जो है उसी से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा वायुमंडल किससे गर्म होता है? हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। उस विकिरण से गर्म होता है जो कि सूर्य से पृथ्वी को मिलती है, और पृथ्वी जब उसको वापस वायुमंडल में लौटाती है, पार्थिव ऊर्जा को या टेरेस्ट्रियल एनर्जी को, तो उसके द्वारा हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो अब हमारे वायुमंडल के गर्म होने के कई सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये तीन मुख्य प्रोसेस हैं, इनको हम विस्तार से करेंगे, यानी वायुमंडल के गर्म होने की विधियों को अब हम विस्तार से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका है जिससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है, वो है प्रत्यक्ष सूर्य तप से वायुमंडल का गर्म होना, यानी सीधे सूर्य ने ऊर्जा दी और हमारा वायुमंडल गर्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये कैसे होता है? जैसे ही सूर्य हमको ऊर्जा देता है, वो ऊर्जा विकिरण के रूप में हमारे वायुमंडल से गुजरकर और पृथ्वी तक आती है। तो ऐसे में सौर्यिक विकिरण का 14% भाग हमारा वायुमंडल रास्ते में ही अवशोषित कर लेता है। यानी जब
सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं, तो पृथ्वी तक आने के दौरान उनका 14% भाग वायुमंडल के द्वारा अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो पृथ्वी तक जो विकिरण पहुंचता है वो सिर्फ 86% या 86% होता है। तो ये हुआ एक पहला तरीका जिससे कि हमारा वायुमंडल गर्म होता है। सूर्य से लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा बाहर आती है। सूर्य से जो तरंगें आती हैं वो कैसी होती है? लघु, शॉर्ट वेव रेडिएशन। वह लघु तरंगे वायुमंडल को पार करती हुई पहले पृथ्वी से टकराती हैं और पृथ्वी से फिर वो पार्थिव ऊर्जा के रूप में या पार्थिव विकिरण के रूप में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब यह पार्थिव विकिरण पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तरफ जाता है तब यह लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है या दीर्घ तरंग होता है। इन दीर्घ तरंगों से ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको दोबारा रिवाइज कर लें। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, किस तरह से? शॉर्ट वेव के रूप में या छोटी किरणों के रूप में, और ये वायुमंडल को पार करते वक्त जब ये पृथ्वी तक आती हैं तब ये अपना 14% भाग वायुमंडल में ही छोड़ आती है, यानी कि वायुमंडल 14% भाग को अवशोषित कर लेता है। अब जो 86% भाग पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी उसमें से उस सारे 86% भाग को एक तरह से वापस वायुमंडल में प्रसारित कर देती है या रिफ्लेक्ट कर देती है। और जब पृथ्वी वापस इन किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तब ये किरणें लॉन्ग वेव या दीर्घ विकिरण के रूप में वापस जाती है। तो इस प्रकार से हमारा वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की 14% भाग, सूर्य किरणों के 14% भाग से गर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स पहला तरीका है वायुमंडल का प्रत्यक्ष सूर्य तप से गर्म होना। सेकंड है संचालन। संचालन को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगी। आपने एक लोहे की छड़ ली और उसको गर्मी आग पे रखा। आग माने आपके घरों में गैस होती है, तो आपने गैस पे उस छड़ को रखा। थोड़ी देर बाद क्या आप उस छड़ को पकड़ पाएंगे? वो छड़ इतनी गर्म हो जाएगी कि भले ही आपने जिस हिस्से को पकड़ा हुआ है उस हिस्से को आपने आग के ऊपर नहीं रखा, लेकिन वो हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो क्यों गर्म हो जाएगा? संचालन के द्वारा। क्योंकि लोहा एक अच्छा संचालक है, इसलिए एक अणु से दूसरे अणु बड़ी तेजी से ऊर्जा सारे भाग के अंदर फैल जाती है और थोड़ी ही देर में आपको उस छड़ को छोड़ना पड़ता है, वरना आपका हाथ जल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यही प्रक्रिया संचालन या कंडक्शन की है जो वायुमंडल को गर्म करती है। ये एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा तापीय ऊर्जा भिन्न ताप वाले दो पिंडों में या एक अणु से दूसरे अणु को स्थानांतरित होती रहती है। अधिक जिस पदार्थ का अधिक तापमान है वो कम तापमान वाले पदार्थ को अपनी ऊर्जा देता है और इस प्रकार से दोनों का तापमान बराबर हो जाता है। इस सामान्य नियम के अनुरूप दिन में पृथ्वी की ऊपरी सतह सौर्य विकिरण से प्राप्त ऊष्मा के कारण गर्म हो जाती है और उसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। क्योंकि वायु एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, कुछ लोहे की तरह सुचालक नहीं है, वो गुड कंडक्टर नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया के द्वारा हमारा वायुमंडल सिर्फ पृथ्वी से थोड़ी ही ऊंचाई तक गर्म होता है और टर्बुलेंस के द्वारा या हवा के मूवमेंट के द्वारा भी कुछ हद तक हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने तापमान में ये दो प्रकार से वायुमंडल का गर्म होना पड़ा है। एक तो जब सूरज की किरणें वायुमंडल में आती हैं तब वो उसको गर्म करती हैं, और दूसरे जब पृथ्वी सूर्य की किरणों से गर्म हो जाती है, यानी पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है तब वह सतह जो वायुमंडल की हवाएं उसके संपर्क में आती हैं वो उन हवाओं को वो गर्म कर देता है। लेकिन कंडक्शन के द्वारा सिर्फ वायुमंडल का कुछ ही हिस्सा गर्म होता है, क्योंकि हवा या वायु सुचालक नहीं है,
वो एक कुचालक है और वो पूरी तरह से गर्म नहीं हो पाती है। तो ये दो हमने आज तरीके पढ़े हैं। टेम्परेचर पार्ट 2 में हम और तरीकों से किस प्रकार से वायुमंडल गर्म होता है ये और तरीके हम पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में आज के लिए इतना ही। तो अगले टॉपिक पे हम जल्दी ही दोबारा मिलते हैं जिसमें हम टेम्परेचर का पार्ट 2 करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड this part of temperature part 1. Thank you and have a nice day, and let's meet again for temperature part 2.